नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। सख्ती दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जहां चंद्रपुर विधानसभा के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ग्राम मुक्ता, चंद्रपुर विधानसभा के ग्राम मुक्ता पहुंचे हैं बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए हैं और मुक्ता से डबरा विकासखंड के ग्राम साराहडी भी जाएंगे। साराहडी में सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। चंद्रपुर में कई संगठनों के प्रतिनिधियों से भी वो भेंट मुलाकात करेंगे। चंद्रपुर में ही सीएम बघेल रात्रि विश्राम करेंगे। तो देख सकते हैं आप, सख्ती दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सख्ती के दौरान चंद्रपुर विधानसभा के ग्राम मुक्ता पहुंचे हैं सीएम बघेल और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसके अलावा मुक्ता से डबरा विकासखंड के ग्राम साराडीह भी जाने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल और साराडीह में सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो चंद्रपुर में कई संगठनों के प्रतिनिधियों से भी वो भेंट मुलाकात करेंगे। चंद्रपुर में ही सीएम बघेल रात्रि विश्राम करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। आरक्षण पर भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी कर रही है आरक्षण खत्म करने की साजिश। बीजेपी की ओर से दोहरी साजिश की जा रही है। एक तरफ आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है बीजेपी, तो दूसरी तरफ सरकारी उपक्रमों को बंद किया जा रहा है। जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा। अर्थव्यवस्था पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। केंद्र ने 5 सालों में कोई अच्छी योजना नहीं लाई। पिछले पंचवर्षीय में नोटबंदी और जीएसटी लाया गया, जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। गांधी के रास्ते पर चलकर ही मंदी से उबर सकते हैं। रमन सिंह के चुनाव लड़ने पर बोले सीएम बघेल, रमन सिंह बैठे बैठे बयान देते रहते हैं। इस तरह के सवाल सीएम से पूछ लो तो वायरल हो जाएगा। रमन सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये उनकी पार्टी तय करेगी। आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने पर बोले मुख्यमंत्री, आरक्षण के लिए सही डाटा होना जरूरी। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। मतलब देखिए, इसकी जो नीति है, ये अब 3-4 साल उनके बीत गए। इस पंचवर्षीय में ऐसी कोई योजना जनता के लिए लाए नहीं। पिछले पंचवर्षीय में नोटबंदी और जीएसटी लाए थे, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। और ये अभी जो स्थिति है देश में और पूरी दुनिया में, उससे उबारने का एकमात्र रास्ता है वो गांधी का रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, वो तो चाहते नहीं। और देख लीजिए 2005 से लेके अब तक की क्या गया, जब तक 18 में थे तब तक थे। दूसरी बात यह है कि आरक्षण देना मत पड़े, इसके लिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम सबको बेच रहे हैं। बालको बिका, भिलाई बिकने वाला है, नगरनार बिकने वाला है, रेल बिकने वाला है, रेलवे स्टेशन बिकने वाला है, उसमें भर्ती बंद कर दे, एयर इंडिया बेच दे, एयरपोर्ट बेच दे, तो आरक्षण का लाभ कहाँ मिलेगा जब पद ही नहीं रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भर्तियां भी बंद कर दिए और सार्वजनिक उपक्रम में जहां नौकरी मिलती थी वो भी बंद कर दिए। तो दोहरा मार। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला को ना मिले, इसके लिए वो ये सब खत्म कर रहा है। तो बैठे बैठे वही कर रहे हैं, कहीं जाते नहीं, कोई बुलाते भी नहीं, तो ले दे के एक बयान भर दे देते हैं ताकि उसमें पत्रकारों के बीच में जाए और ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछ लो तो वो वायरल हो जाएगा। उसका उद्देश्य केवल इतना ही है। अब वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, वो उसकी पार्टी जाने। क्वान्टिफाइबल डाटा के लिए हमने पटेल आयोग का गठन किया हुआ है। बहुत अब वो जल्दी उसका रिपोर्ट आने वाला है। और हाई कोर्ट में पिछले समय गए थे, तब भी ये बात आई थी कि आपने ये आरक्षण दिया, उसका आधार क्या। तो क्वान्टिफाइबल डाटा के जब तक के हमको नहीं मिलेगा तो हम आधार क्या बताएंगे। कोई न कोई व्यक्ति कोड जाएगा, तो उसके आधार बताने के लिए क्वान्टिफाइबल डाटा बहुत जरूरी है, ताकि हम ईडब्ल्यूएस को भी दे सकें, पिछड़े वर्ग भी दे सकें, अनुसूचित जाति की भी दे दें, जनजाति को। तो जनजाति और अनुसूचित जाति, इसका तो जनसंख्या के आधार पे करना है।
ईडब्ल्यूएस के लिए भी, चूंकि अब यहाँ कितना 10% तक ही दे सकते हैं, अपर क्लास के जो वेकर सेक्शन है उसको 10% तक दे सकते हैं। तो जब तक कि हमारे पास डाटा नहीं होगा हम कैसे तय करेंगे? तो इसलिए चाहे पिछड़े वर्ग को हो, चाहे अपर क्लास के जो गरीब वर्ग के लोगों को जो आरक्षण देना है, तो क्वांटिफाइबल डाटा होना जरूरी है। और रायपुर से बड़ी खबर है, रमन सिंह के बयान पर कवासी लखमा ने तंज कसा है। कहा कि रमन सिंह कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, आडवाणी की तरह मार्गदर्शक मंडल में वो शामिल होंगे। वहीं बृजमोहन अग्रवाल भी मार्गदर्शक मंडल में शामिल होंगे। तो अजय चंद्राकर जब से प्रवक्ता बने हैं तब से सो रहे हैं। कवासी लखमा ने निशाना साधा है पूर्व सीएम रमन सिंह पर, बृजमोहन अग्रवाल पर और अजय चंद्राकर पर। भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह कहीं से चुनाव नहीं लड़ेगा, उसका सार्वजनिक बयान जारी किया है। वो लार्ज की आडवाणी के साथ मार्गदर्शक मंडल बनेगा और बृजमोहन भी यही होने वाला है। अभी अजय चंद्राकर उसको प्रवक्ता बनाया, जब से प्रवक्ता बनाया वो घर में सो रहा है। तो सब का हाल ये होने वाला है। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इन लोग प्रत्यक्ष चाहे रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन हो, जो बड़े लीडर सब कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे और वोट कांग्रेस पार्टी को। अभी तो 71 सीट है, आने वाला समय में हम लोग उससे ज्यादा जीतेंगे। और नक्सलवाद पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी की तत्कालीन सरकार में आदिवासियों का घर जला, आदिवासियों को पलायन करना पड़ा। बीजेपी के समय नक्सलियों ने तांडव मचाया था। केपीएस गिल को बुलाकर रमन सरकार ने कहा, कुछ ना करो, हमारे सत्ता में आने के बाद स्कूल खुले, आदिवासियों की वापसी हुई। बीजेपी को आदिवासियों के मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना गिरिबाग में जाके इनके सरकार में कितना घर जला, हमारा पहला पंथी के नेता हम लोग आहुति दिए, हम लोग घर छोड़ के पलायन करना पड़ा। ये कोंटा विधानसभा में कोंटा बुलक से तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से पास होने के कारण चालू होया वाला नक्सलाइट बीजापुर नारायणपुर पूरा छत्तीसगढ़ में तांडव मचाए थे। तो उस समय तत्कालीन सरकार बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने गिल को यहां पर बुलाए थे। उनको पूरा पेपर में जारी हुआ था, छत्तीसगढ़ सरकार आराम करो, काजू किशमिश खाओ, तुम कुछ नहीं करना है। ये घटना का 2013 का घटना सब लोग हिंदुस्तान नहीं दुनिया को मालूम है। आज बस्तर बदल रहा है। बस्तर में जगरगुंडा में स्कूल खोला है, गोलापल्ली में हॉस्पिटल खोला है, आवापल्ली हो चाहे अबूजमाड़ में, वहां के लोगों को 5000 पट्टा 4 साल में भूपेश बघेल का सरकार दिया है। ये क्या बात करते हैं? 15 साल के नारायणपुर का विधायक केदार कश्यप 15 साल मंत्री थे, वहां क्या हालत था। और छत्तीसगढ़ में झोलाछाप डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बलरामपुर में झोलाछाप ने एक बच्ची की जान ले ली। मासूम को सर्दी खांसी थी, जिसके लिए उसे इंजेक्शन दिया गया कि मासूम ने दम तोड़ दिया। परिजन अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जान पर भारी झोला छाप की लापरवाही, मेडिकल स्टोर बना अस्पताल, गलत इंजेक्शन बना काल। बलरामपुर में झोला छाप की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई। मासूम की उम्र महज 2 साल की थी। इस बच्ची को सर्दी खांसी थी। परिजन दवाई के लिए इसे लेकर मेडिकल स्टोर गए, जहां मेडिकल स्टोर संचालक ने इससे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची की तबीयत और खराब हो गई, जिसके बाद परिजन उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए निकले, लेकिन मासूम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
मेरे बेटी की तबीयत ठीक नहीं था, बस सर्दी खांसी बस था। हम लोग इलाज करवाने के लिए कुछ बस स्टैंड मेडिकल में लाए थे सर। फिर सिरप उरप दिए, थोड़ा सा पिलाए और फिर 2 सुई लगा। कौन लगा दिया? वही डॉक्टर जो मेडिकल वाला डॉक्टर थे, वही 2 सुई देने के बाद 5 मिनट में खून नाक से मुंह से उल्टी हो रही थी सर। फिर वो डॉक्टर बोले कि इसको अंबिकापुर ले जाइए। फिर वो गाड़ी से मंगा दिए, स्कॉर्पियो मंगा दिए थे। तो क्या लगता है किसके लापरवाही से हुआ होगा ये? सर मेरे को तो लगता है वही मेडिकल गलत इंजेक्शन देने के बाद ऐसे हुआ है। बच्ची तो बढ़िया से खेल कूद रही थी। किसी मेडिकल क्वालिफिकेशन के बिना शहर से लेकर बस्तियों तक झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान खोले बैठे हैं। बलरामपुर में तो झोला छाप ने मासूम की जान ली। जिगर की टुकड़ी की मौत से परिजन सदमे में हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर मैं पूरा कार्रवाई चाहता हूँ सर, आप लोगों का मदद से जो भी जितना करना है आप लोगों का मदद चाहता हूँ सर। ये बताइए, आपकी बेटी चली गई है किसके वजह? सर वही मेडिकल डॉक्टर की वजह से सर, वो गलत इंजेक्शन देने के बाद ऐसे हुआ है। वो डॉक्टर था कि नहीं था? सर मेरे को तो लगता है डॉक्टर नहीं भी था सर। तो मेरे को लगता है इतना जल्दी वैसे नहीं होता, उसका कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था कि ऐसे हो जाता। वो बिस्किट भी खाई और दूसरे दिन, उससे पहले दिन खाना वाना पूरा खाई थी बच्चे, और उसके गलत इंजेक्शन लगाने के कारण मेरी बेटी आज इस दुनिया में नहीं रही और मैं उसके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ। झोला छाप डॉक्टर ने एक मां की गोद सूनी कर दी। गलत इंजेक्शन से मासूम की जान चली गई। मासूम के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनकी जान ये झोला छाप डॉक्टर लेते हैं। इन झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को कर रहे हैं जागरूक। शासन प्रशासन से पूछ रहे हैं सवाल। झोला छाप डॉक्टरों का खत्म करना है खेल, लगाना है लगेगी नीम हकीमी पर नकेल। खबर गरियाबंद से बड़ी खबर। शहर के करीब पहुंचे 2 दंतैल हाथी। शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर देखे गए हैं ये दंतैल हाथी। हॉस्पिटल के सीसीटीवी में हाथी नजर आए हैं। NH 130 पर हाथियों को घूमते हुए देखा गया है। पैरी नदी पार कर गरियाबंद के करीब आ पहुंचे हैं ये हाथी। वन विभाग की टीम हाथियों को ढूंढने में अब जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां पर शहर के करीब आ पहुंचे हैं 2 दंतैल हाथी और शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर बताया जा रहा है कि नजदीक इन्हें देखा गया है। और इनकी तस्वीरें हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं। NH 130 पर घूमते नजर आए हैं ये दंतैल हाथी। यानी कि आसपास के जो रहवासी क्षेत्र में बस्ती हैं वहां परेशानी या दिक्कतें हो सकती हैं। सुकमा से बड़ी खबर है। 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख का इनामी सहित 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दोनों नक्सली गादीराज थाना क्षेत्र में सक्रिय थे। CRPF जिला पुलिस के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। पुनर्वास नीति पूना नरकोम से प्रभावित होकर इन दोनों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दोनों को प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। तो बड़ी खबर है सुकमा से, जहां 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इन दोनों में एक जो नक्सली है वो 1 लाख का इनामी भी है। साथ ही दोनों नक्सली गादीराज थाना क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय थे और CRPF और जिला पुलिस बल के अधिकारियों के मौजूदगी में इन दोनों नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। बड़ी खबर कोंडागांव से। नदी नालों से पानी कम होते ही रेत का खेल शुरू हो गया है। नदी नालों से रेत का अवैध उत्खनन शुरू हो गया है। शहर से सटे नदी नाले से माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। शिकायत पर खनिज विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। एक बार फिर बता दें आपको, ये बड़ी खबर है कोंडागांव से, जहां नदी नालों से पानी कम होते ही रेत का खेल शुरू हो गया है। नदी नालों से रेत का अवैध उत्खनन शुरू हुआ है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस लाइन में हवलदार की संदिग्ध मौत हो गई है। बैरक की दूसरी मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत हुई है हवलदार की। आपको बता दें, मृतक हवलदार का नाम विजय खलखो है। मृतक
सीएएफ की दूसरी बटालियन में पदस्थ था। पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कोतवाली इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पुलिस लाइन में हवलदार की संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बैरक की दूसरी मंजिल से गिरकर हवलदार की जान चली गई। मृतक हवलदार का नाम विजय खलको बताया जा रहा है, जो कि सीएएफ की दूसरी बटालियन में पदस्थ था। अब पुलिस के सीनियर अधिकारी अफसर मौके पर पहुंचे। और एक और बड़ी खबर है बलौदा बाजार से, जहां लच्छनपुर हाई स्कूल के प्राचार्य पर बड़ा आरोप लगा है। स्कूल के बच्चों ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं से अश्लील बातें करने का आरोप लगा है प्राचार्य पर। आरोपी प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। छात्रों ने अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। पलारी विकासखंड के ग्राम लच्छनपुर का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है बलौदा बाजार से, जहां लच्छनपुर हाई स्कूल के प्राचार्य पर स्कूलों के बच्चों ने आरोप लगाया है, मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं ने अश्लील बातें करने का आरोप प्राचार्य पर लगाया है। गंदी गंदी शब्द बोलते हैं सर, मैंने क्या जो हम लोग बोलते नहीं वैसे ही बोलते रहते हैं। क्या बोलता है वो? बोलते बहुत बहुत गंदी शब्द बोलते सर, जो हम बोल नहीं सकते। उसका नाम क्या है? KN कुर्रे सर। अभी आप लोग आए हो यहाँ पर कलेक्ट्रेट में? हाँ सर। कलेक्टर साहब से मिलने आए, क्या बोलो, क्या शिकायत करने आए कलेक्टर साहब? वही सर कुर्रे सर के बारे में, जो इसको निकालने स्कूल से गंदी गंदी शब्द बोलता रहता सर वो। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं खराब सड़कों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए थे। सीएम के निर्देश पर बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराम और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने PMGSY और PWD की खराब सड़कों का जायजा लिया। वहीं विभाग के अधिकारियों को तत्काल खराब सड़कों को क्वालिटी के साथ दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। भिलाई में बच्चा चोरी की अफवाह पर एक विक्षिप्त महिला के साथ जमकर मारपीट की घटना सामने आई। ये घटना भिलाई 3 थाना अंतर्गत ग्राम पुरैना में घटित हुई है। बताया जा रहा है कि जब विक्षिप्त महिला इलाके में घूम रही थी, तभी किसी ने बच्चा चोर होने की अफवाह फैला दी। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी पहुंच गए और उस महिला के साथ जमकर मारपीट की गई। घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची भिलाई 3 पुलिस ने भीड़ से महिला को छुड़ाया। इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लगातार इस तरह की अफवाहों पर दुर्ग पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वे किसी भी अफवाह में ना आए। यदि किसी पर शंका है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें और कानून अपने हाथ में ना लें। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।